नमस्ते। का हाल बार हुआ सभी के तरह और अपन होस्ट और दोस्त भोजपुरी ट्रैवलर फिर से वालों का स्वागत करता है एक नया वीडियो में। और अभी मैं जिस जगह पे आया हूँ देखिए, आपको ये हर तरफ खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ दिखेंगी। तो बेसिकली मैं कोन्याक लोगों के गांव में आया हूँ और इस वक्त मैं मोन ज़िले में हूँ। और मोन ज़िला जो है वो नागालैंड के 12 ज़िलों में से एक है। मोन ज़िला जो है वो कोन्याक ट्राइब लोगों का निवास स्थान है और कोन्याक ट्राइब लोगों को लास्ट हेड हंटर्स ऑफ नागालैंड बोला जाता है। ये अपने हेड हंटिंग के लिए, दुश्मनों का सिर काटने के लिए फेमस है। और अभी मैं जहाँ पे रुका हूँ ये जगह है, इस गांव का नाम है संघा चिंगन्यू। मैं इसका नाम नीचे लिख दूंगा क्योंकि स्पेलिंग मुझे भी एग्जैक्टली हमेशा याद नहीं रहता, ऐसा नाम है। और ये मोन शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक आने का आपने रास्ता देखा कितना ख़राब है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर आपको आना है। तो ये गांव है संघा चिंगन्यू और ये यहाँ पे मैं रुका हूँ। और अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ रहने का क्या सेटअप है, कैसे है और किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये जगह मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैं जिनके घर पे रुका हूँ वो इस गांव के डेपुटी आंग हैं। आंग क्या होते हैं और आंग सिस्टम क्या है मैं आपको इसके बारे में आगे के वीडियो में बताऊंगा। और ये वो घर है मेरे डेपुटी, इस गांव के जो डेपुटी आंग है तोनिए, मैं उनके घर पे रुका हूँ। तो तोनिए से भी मैं आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको घर दिखाता हूँ। तो ये है बाहर, ये सारे यहाँ पे मिथुन और जंगली भैंसे के सिर लगे हुए हैं। जब आप मोन ज़िले में आएंगे, कोन्याक लोगों के घर में जाएंगे तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आपको हर जगह दिखेगी। इनका घर देखिए, 3-4 बंदूक रखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ढाल और तमाम चीज़ें, ये अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो कोन्याक लोगों के बीच बंदूक और दाव बहुत कॉमन है, आपको हर घर में दिखेगा। और ये है यहाँ की रसोई। तो नगा घरों में रसोई काफ़ी बड़ी होती है। देखिए कितनी बड़ी रसोई है, ये कितना स्पेस है। हेलो तोनिए, ये है तोनिए मेरे होस्ट जिन्होंने मुझे अपने घर में रहने दिया है। और तोनिए इस गांव के डेपुटी आएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तोनिए से हम आगे भी बात करेंगे और आराम से इनके बारे में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और इनकी 5 माँ हैं। एक माँ जो है वो क्वीन है, रानी है। ये है तोनिए की अपनी माँ जो लोंगवा गांव की रानी है। लोंगवा के बारे में आपको पता होगा कि जो म्यांमार बॉर्डर के पास आखिरी गांव है। उसके अलावा एक माँ ये है और एक माँ अभी कहीं बाहर गई हुई हैं। और 2 माँ जो हैं वो इस गांव से बाहर दूसरे गांव में रहती हैं। तो बेसिकली तोनिए के पिताजी ने 5 औरतों से शादी की, जिसमें से एक रानी है और बाकी 4 नॉर्मल, मतलब कोई रानी वानी नहीं है। तो ये आंग सिस्टम में कई औरतों से शादी करने का चलन है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे आराम से बताऊंगा। तो ये है एक प्रॉपर नागा और कोन्याक लोगों का किचन। और यहाँ पे ये किचन में आपको हमेशा आग जलते हुए दिखेगी। ये आग कभी नहीं बुझती, दिन भर जलते रहती है, रात में 10-11 बजे तक। फिर जब लोग सोने जाते हैं तो इस आग को राख से ढक देते हैं। अंदर अंदर आग जलते रहती है, फिर से सुबह आग जलने लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। तो मैं इस घर में रुका हूँ। देखिए ये है मेरा कमरा। और सबसे पहले बाहर देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से बांस का मचान जैसा बना हुआ है। ये कमरा खोलता हूँ। ये है मेरा कमरा, छोटा सा कमरा है। अभी सामान बिखरा हुआ है क्योंकि जस्ट अभी मैं आया था तो सारी चीज़ें मैंने अभी अनपैक की हैं। और यहाँ दीवार में एक खिड़की रहती है ये प्यारी सी खिड़की, बहुत अच्छा लगता है, इसको दिन में खोल दीजिए। ये था मेरा कमरा। उसके अलावा वॉशरूम की फैसिलिटी के बारे में आपको बताता हूँ। ये है, यहाँ से आपको पानी लेना होता है। अगर आपको नहाना है तो आप यहाँ पे नहाएंगे।
बाथरूम जाना है फ्रेश होने तो आपको नीचे जाना पड़ेगा ऐसे, और वहाँ पे लेटरिन बना हुआ है। बिल्कुल गांव है, तो आपको जो शहरों में जिन सुविधाओं के आप आदी हैं उनको आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो कमरा देख लिया आपने, वॉशरूम की फैसिलिटी देख ली, आसपास क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आसपास कई घर हैं, बेसिकली तोनिया के ही परिवार के लोग रहते हैं। यहाँ पे दीदी रहती हैं उनकी, और इधर एक ये चर्च है बना हुआ, और टॉप पे यहाँ पे ये है जगह। यहाँ से आपको चारों तरफ पहाड़ दिखेंगे। वहाँ पे चर्च की घंटी है, काफ़ी अच्छा लगता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, शाम में और भी चीज़ें दिखाऊंगा, गांव घुमाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे। तो आप कोहिमा से मोन शहर में आएंगे, और मोन शहर से अगर आप बाइक से हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से पूछ के आ सकते हैं। क्योंकि मोन से लोंगवा की जो सड़क है उसमें 12 किलोमीटर आने के बाद आपको एक कट दिखेगा, उधर से सड़क आती है इस गांव में। ये गांव जो है वो गूगल पे नहीं है, गूगल मैप पे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप तोनिया भाई से संपर्क करते रहिए, वो आपको बताते रहेंगे पूरा रास्ता कि कैसे आना है, क्या करना है। बाकी अगर आपके पास बाइक या खुद की गाड़ी नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2 जीप चलती हैं बोलेरो मोन शहर से। कब कब आती हैं वो दोनों जीप? 1 बजे से मूव करता है मोन से, 1 बजे दोपहर में, से 6 बजे में। यहाँ से 6 बजे सुबह। यहाँ से जो जीप जाती है वो 6 बजे सुबह जाती है, और मोन से अगर आपको वापस आना है तो मोन से अगर इस गांव में आना है तो 1 बजे दोपहर में। एक ही गाड़ी है बस। हाँ। मोन से यहाँ बस एक बार। हाँ। ठीक है, तो अगर मोन शहर से आपको आना है तो 1 बजे सिर्फ एक गाड़ी चलती है, वही पकड़ के आपको आना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम देख लीजिएगा। तो यहाँ पे रहने का पर नाइट का खर्चा है 800 रुपये, इसमें खाना वाना सब कुछ इंक्लूडेड है। खाने में क्या मिलेगा? खाने में आपको बिल्कुल एक जो कोन्याक फैमिली में एक गांव में, आप ये भूल जाइए कि आप शहर में हैं, आप गांव में हैं। तो गांव के जो लोग खाते हैं वो प्रॉपर आपको खाना मिलेगा। नागालैंड में चावल ज़्यादा चलता है, 3 टाइम चावल चलता है, तो आपको चावल मिलेगा ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी और डिनर में भी। खाना बहुत टेस्टी होता है, आपको हरी साग सब्जियाँ खूब मिलेंगी। और यहाँ जंगल पे लोगों का जीवन यापन काफ़ी निर्भर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हरी हरी सब्जियाँ, मतलब कि पत्ते गोभी को बॉईल करके दिया जाएगा। अलग अलग तरह के जो पत्तियाँ हैं, जंगली पत्तियाँ, वो आपको खाने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर आपको कुछ और खाने का मन है तो आप तोनिया भाई से बोल सकते हैं, वो आपके लिए बना दिया जाएगा। लेकिन खाना टेस्टी है, अच्छा है, और जो कोन्याक के जो लोकल डिश हैं वो आपको ट्राई करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोन्याक लोगों की जो ब्लैक टी है वो पीना ना भूले। क्या बोलते हैं ब्लैक टी को? खलापखा। हाँ, खलापखा। यस। तो कोन्याक लोगों की ब्लैक टी को बोलते हैं खलापखा। तो आपको डिनर के बाद, लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, हर टाइम आपको खाने के बाद ब्लैक टी ज़रूर मिलेगी। तो ये है यहाँ का पूरा सेटअप। तो ये देख लिया आपने कि आप कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। बाकी तोनिया भाई का नंबर मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा, तो आप उनसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। आप एक बार ज़रूर इस जगह पे आइए। नागालैंड में जो कोन्याक ट्राइब लोगों की लाइफ स्टाइल है उसको देखिए, और आसपास यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। जंगल है तो आप ट्रेक पे जा सकते हैं, एक अच्छा सा वाटरफॉल है, अगर तोनिया के पास टाइम रहा तो वहाँ भी आपको वो लेके जाएंगे। और आसपास गांव में घूम सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, और यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के कल्चर, तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि आप यहाँ पे कैसे आके रह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी अगले जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, और इस जगह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊँगा। और ये यहाँ पे एक चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है, और यहाँ पे बेल लगा हुआ है। तो सुबह और शाम दोनों टाइम बेल बजाई जाती है, और उसके बाद लोग यहाँ पे प्रेयर के लिए जमा होते हैं। और यहाँ से देखिए क्या शानदार नज़ारा है। सो सनराइज फ्रॉम देयर, from there and the middle one, the mountain, if you cross that mountain then there's म्यांमार। ओके, यहाँ से सूर्योदय होता है, बहुत बढ़िया व्यू आता है। मैं कोशिश करूँगा कैप्चर करने के लिए। और ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, उस पहाड़ के उस तरफ म्यांमार है। तो यहाँ से म्यांमार ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स, और हाउ मच? 5 kilometers. 5 किलोमीटर्स।
यहाँ से 5 से 8 किलोमीटर के बीच म्यांमार है बस। पूरा ये बॉर्डर का इलाका है। ओह, सनसेट हो रहा उधर, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हेलो, नो हेलो, हेलो। You are so sweet, you know? Bye bye. For you also. For you also. Come. ये इस गांव का फुटबॉल ग्राउंड है। सारे बच्चे अभी शाम में खेल रहे हैं यहाँ पे। और क्या मस्त जगह पे ये ग्राउंड बना हुआ है, बिल्कुल टॉप पे है। और चारों तरफ इधर पहाड़ ही पहाड़ हैं। मतलब क्या मस्त नज़ारा है, क्या लाइफ है यहाँ, मस्त एकदम। ओह one more chance, okay, see whether it's goal or not. What? Oh, goal! तो यहाँ पे 2 मोरुंग हैं गांव में। इट्स गनगनाओ। गनगनाओ। Yes. ये जो मोरुंग है इसका नाम है गनगनाओ मोरुंग। और एक उधर भी है। कैन वी गो इनसाइड? Yes. सो किड्स और यंगर जनरेशन यूज्ड टू कम हियर और नॉट? Yes. Every Sunday we gather. एवरी संडे? Yeah. This is a low ground. या यू मेक द साउंड? No, I can't. No. I can't make like simply. इट्स ऑन द स्पेशल ओकेजन, राइट? Yeah. और ये है दूसरा मोरुंग, गौजिंग मोरुंग। गौजिंग? Yes. Got it. So what is the difference between Gojing and this Gat Morung? We have like different colonies, like Different colonies, different village or what? now same village, but we have like 10 morongs in this village. Okay, 10 morongs. So how every morong has different name. okay. So anyone can come any Morung. No, it's not like that. So how you decide? Oh, it's by born. Like when the village start, like people have their own morong, like since Okay. from grandpa's time. But the village is same. Yeah, Right? the village is same. Village is, so it is decided by the clan or what? Clan. Yeah, they are like at one morong they are like one clan. Okay. There will be more one clan. हम्म, But it's in some morong it's mixed. it's mix. Yeah. गंगबदे तो ये दूसरा मोरुंग है। और जैसा कि मुझे टोनी ने बताया कि ये अलग, मतलब गांव में 10 मोरुंग है टोटल। तो यहाँ पे अलग क्लैन के लोग आते हैं, उस मोरुंग में अलग अलग क्लैन के लोग जाते हैं। और मिक्सअप नहीं हो सकता, एक क्लैन के लोग दूसरे क्लैन के मोरुंग में नहीं जा सकते, राइट? Yeah. In some they are like in some morong like In some clan can be morong, mixed. I mean it depends upon village to Yeah. village. तो अभी वक्त हो रहा है शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ डिनर के लिए आ गया हूँ। यहाँ पे खाना गांव में जितने भी नागालैंड के ट्राइब्स हैं वहाँ गांव में 6 से 7 के बीच लोग अपना डिनर कर लेते हैं। शहरों में थोड़ा और लेट से करते होंगे, लेकिन मोस्टली गांव में जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ जहाँ मैं रुका, 6 से 7 के बीच डिनर हो जाता है। तो अभी 6:30 हो रहा है और मैं डिनर के लिए आ गया हूँ और देखते हैं खाने में क्या क्या है। This is a red rice. Okay. ये यहाँ का लोकल चावल है, रेड राइस, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। You can smell. या बहुत अच्छी सुगंध है इसकी। दिस इज व्हाट?
Tomato, bamboo shoot, बैम्बू शूट, and potato. पोटैटो। All mix. हो ना आता ना। इसमें आलू, बांस के तने, बैम्बू शूट जिसको बोलते हैं, और टमाटर, ये मिक्स, इसको आप सब्जी कहिए, दाल कहिए, जो भी कहिए। तो ये इसमें ग्रेवी है, आप इसको चावल के साथ मिक्स करके खाएंगे। Young chutney. ओके, तो खाने में ये है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। बैम्बू शूट, टमाटर, आलू सबका मिक्स है, दाल की तरह यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट? चटनी। Yeah, young chutney. योंग। This seeds. दिस सीड इज व्हाट? Young, we call it young chak. योंग चक। तो ये जो आपको बीज दिख रहा है बड़ा बड़ा, सेम के जैसा है, काफ़ी बड़ा बड़ा, योमचक बोलते हैं इसको यहाँ पे। ये रेड राइस है और ये सब्जी है। तो यहाँ पे सब्जी मोस्टली ऐसे ही मिलेगी आपको गांव में, बॉयल करके दे दिया जाएगा। और कैबेज जो है, पत्ता गोभी, वो सबसे कॉमन है, वो मिलता है। ये है रात का खाना। Let's start. या स्टार्ट। Tama-tama. Sige, anak, pinimak giko na. Gumtap laki tayo. Wow. Macam hi dekat piang oh. No. Ako pitay ko. Ako hukang hukang brako. एक चीज़ आपको और बता दूं, नागालैंड में चावल जो है स्टेपल फूड है। मतलब यहाँ पे नाश्ते में, दिन के खाने में और रात में डिनर में, तीनों टाइम लोग चावल खाते हैं, खास करके गांव में। तो जब आप गांव में जाएंगे तो आपको तीनों टाइम चावल मिलेगा। और शहर में अलग होता होगा, क्योंकि शहर में ऑलमोस्ट हर जगह एक ही जैसा होता है, लेकिन गांव में आपको तीनों टाइम चावल खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नो नो, दिस इज फॉर अन्यू अन्यू अन्यू। Thank you baba. My dong is thank you in my dialect. वी विल बाई टुमारो मोर Okay. Thank you. एंड वी विल हैव हाफ हाफ। ओके, No. हाफ हाफ। तो आज मैंने एक दुकान से केले खरीदे थे और देखिए कितने बढ़िया केले हैं, काफ़ी टेस्टी भी हैं। Đúng rồi, bla bla cái dầu găm găm gì vào cái cô đó bla. Đấy đúng nhá. आंटी कैमरे को देख रही हैं। और 10 केलों की कीमत सिर्फ 10 रुपये। मतलब केला यहाँ पे बहुत सस्ता है, लेकिन मैंने अंकल को 20 रुपये दे दिए, क्योंकि बड़े शहरों में जब आप कुछ खरीदते हैं, या बड़े शहर क्या, शहरों में भी जब आप कुछ खरीदते हैं तो केला कहीं भी 40 रुपये से कम में दर्जन मिलता नहीं। और यहाँ पे 10 रुपये के 10 केले थे, तो मैंने 20 रुपये दे दिए। और काफ़ी अच्छे केले हैं। मैं सिंपल खाना पसंद करता हूँ, तो मुझे ये खाना बहुत अच्छा लगा है। अन्यू, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। Tako. कोन्याक ट्राइब में माँ को बोलते हैं अन्यू अन्यू, बहन को बोलते हैं अन्या, और पापा को बोलते हैं आपा आपा Yes, yes. आपा, और बिल्ली को बोलते हैं मिमी। It's more tasty because it's organic. ये ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट हर जगह पहुंच चुका है। मतलब मैं जब बच्चा था, हमारे बचपन में ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक कुछ होता नहीं था। हम बोलते थे कि खेत में उगाया हुआ है और फ्रेश है। लेकिन अब खेत में उगाए हुए चीज़ों को, जिसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक वगैरह नहीं डालते हैं, उसको अब ऑर्गेनिक कहते हैं, और यही नाम चल पड़ा है। तो हर जगह लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक क्या होता है। तो खाना खाने के बाद ब्लैक टी कॉमन है, ऑलमोस्ट हर जगह आपको ब्लैक टी मिलेगी। लेकिन तोनिए के यहाँ का ब्लैक टी थोड़ा अलग है। इसमें सिर्फ असम की चाय पत्ती डली होती है, चीनी वीनी कुछ नहीं होता। तो ये बिल्कुल हार्ड ब्लैक टी है, सिर्फ चाय पत्ती को उबाल के पानी के साथ। ये देखिए, पहली बार में ये आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा,
लेकिन आप इसके यूज टू हो जाएंगे और आप अच्छे से पियेंगे इसको। तो खाना पीना हो गया और 7:30 बज रहे हैं। अब सोने की तैयारी होगी थोड़ी देर में, मतलब 9 बजे तक थोड़ी देर बैठ के हम लोग बातें करेंगे। और फिलहाल किचन से चलता हूँ मैं और कहीं और बातें करेंगे हम लोग।